नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। खबरों में बताएंगे दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री ने देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी 180 सीट भी पार नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा था कि जो मैंने कहा था वो सच होने जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे और बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाल दी। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। कहा इंडिया गठबंधन बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकता। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 50 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब से हमारी सरकार आई है तब से देश का विकास होना शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि ये सब लोग मिलकर बीजेपी को हराना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। अब प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि यह लोग अपने फायदे के लिए हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें चले, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ममता बनर्जी बोली सत्ता में से आते ही, यानी कि केंद्र में आते से ही हम सबसे पहले यूसीसी बिल, CAA और NRC को ख़त्म कर देंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि फ़िलहाल जैसे ही TMC यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो सत्ता में आएगा, वैसे ही हम यूसीसी बिल यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA और NRC को रद्द कर देंगे। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि फ़िलहाल हर स्टूडेंट को 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई को लेकर सक्षम रहे। आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले नीतीश कुमार घर में कैद हो गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि चुनाव के दिन कोई अपने आप को कमरे में कैद कर रहा है। अब वो कमरे में कैद हुए हैं या बीजेपी ने उन्हें कैद किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि उनको ज़्यादातर शक यही है कि बीजेपी ने ही नीतीश को कैद कर दिया कि इधर प्रचार से दूर रहो। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव का दावा कितना सच है कितना झूठा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर से जो है यहाँ पर रैली का किया ऐलान। इंडिया गठबंधन बोला फिलहाल इस बार हमारी आने जा रही है सरकार। दरअसल आपको बताते चले, केंद्र सरकार को लेकर इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि 2024 में उसकी सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते से ही उसने कहा कि सबसे पहले हम बीजेपी की ढोल नगाड़े से विदाई करेंगे और उसके बाद जनता से किए हुए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की ये बात कितनी सच्ची कितनी झूठी है, ये फैसला जनता को करना है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल JP नड्डा ने भी कांग्रेस पर निकाली भड़ास। JP नड्डा बोले कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता परेशान होती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ही देश में विकास हुआ। दरअसल आपको बता दें चले, JP नड्डा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही देश में विकास शुरू हुआ, जबकि कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही लेकिन उसने देश के लिए कुछ नहीं किया। यही नहीं, JP नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि फिलहाल कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, देश को बांटो वाली। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल चुनाव आयोग के ऊपर बड़ी मुश्किलें, EVM पर उठने लगे सवाल चुनाव से पहले ही। दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि EVM को खास कर वीवीपैट की 100% मिलान पर्ची को लेकर बवाल मचा हुआ। विपक्ष कह रहा है कि अगर EVM में गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी 180 भी पार नहीं कर पाएगी। यही नहीं, EVM को लेकर ये सवाल भी उठाए गए हैं कि फ़िलहाल EVM को हटाकर 100% वीवीपैट की गिनती होना चाहिए। भले ही EVM से उन्होंने कहा चुनाव हो, लेकिन पर्चियों की गिनती भी होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर छिड़ी जंग। कांग्रेस बोली है गरीब लोगों का मैनिफेस्टो हमारा है और सिर्फ जुमलों का मैनिफेस्टो बीजेपी का है। दरअसल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो पिछले साल की तरह ही जुमलेबाजी है, इस बार भी कुछ नहीं करने वाले। राहुल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री चुनावी बॉन्ड पर बोलते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं और ये पूरी जनता ने देखा है। उन्होंने कहा कि अगर यकीन ना हो तो वीडियो जाकर देख लो, जैसे ही प्रधानमंत्री चुनावी बॉन्ड का सवाल पूछा गया तो उनका हाथ कांपने लगा। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है जो कि पूरी दुनिया ने देखा है। आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को और ख़ास कर बीजेपी को नवनीत राणा ने फंसाया। खुद की सरकार को लेकर नवनीत राणा बोली अब मोदी लहर नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। इस भ्रम में मत रहना कि मोदी लहर है तो मैं जीत जाऊंगी, मेरे लिए प्रचार ज़रूर करो। दरअसल आपको बताते चलें, नवनीत राणा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब कोई मोदी लहर नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना कि मोदी लहर है और नवनीत राणा यानी कि मैं जीत जाऊँगी। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरी मेहनत करना और प्रचार अच्छे से करना है। आपको बताते चलें, नवनीत राणा का
ये बयान बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि विपक्ष अब कह रहा है कि जो हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि अब मोदी लहर नहीं बची, वही बीजेपी की नेता ने भी कह दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए संजय सिंह बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं देश में तानाशाही हो। दरअसल संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, मुझे भी जेल में ठूसा गया था, लेकिन अभी मेरी बेल हुई है। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल इस देश के तमाम ईमानदार पार्टियों को जेलों में ठूसा जा रहा है और बीजेपी भ्रष्टाचार की सरगना बनी बैठी है, जो सिर्फ अडानी के लिए काम करती है, जिसने सारी संस्थाओं को अडानी को सौंप दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों, जो यहाँ पर स्मृति ईरानी बोली राहुल गांधी अमेठी आएंगे, लेकिन 30 तारीख के बाद। दरअसल आपको बताते चले, स्मृति ईरानी मौका नहीं छोड़ती हैं राहुल को घेरने का। एक बार फिर से उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने हरा दिया था, इसीलिए राहुल गांधी अमेठी नहीं आना चाहते। आपको बताते चले, हालांकि स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी यहाँ अगर आए तो वो चुनाव हार कर जाएंगे फिर से। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया था, लेकिन वायनाड से राहुल गांधी की बम्पर जीत हुई थी। तो यही कारण है कि अब की बार राहुल गांधी ने वहाँ से वायनाड से ही भरा है अभी तक, और वो जो सीट है ख़ास कर जहाँ से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं, वो वहाँ पर अभी तक ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ट्विटर से हटाए गए पोस्ट तो ट्विटर भड़क गया। दरअसल आपको बताते चले, चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन का कहकर कुछ पोस्ट हटवा दिए आम आदमी पार्टी, YRS कांग्रेस और जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के। तो कई लोगों के पोस्ट हटवाए गए हैं ये कहकर कि ये चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। इसको लेकर ट्विटर ने उन पोस्टों को हटा तो दिया, लेकिन ट्विटर ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये भारत के लोकतंत्र को ख़त्म करने जैसा है। हमें ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। इस चीज़ को ट्विटर कह रहा था। अब ट्विटर पर केंद्र सरकार का अब तक हालांकि जवाब नहीं आया कि केंद्र सरकार ने इस पर क्या कहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद खेल को मिली है सही जगह। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को बनाया निशाना। दरअसल आपको बताते चले, खेल कूद को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हर चीज़ मजबूत हुई है, चाहे वो खेल कूद हो या फिर देश का खास कर महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी। दरअसल आपको बताते चले, महंगाई बेरोज़गारी पर सरकार के पास हर सवाल का जवाब है, अनुराग ठाकुर ने कहा। लेकिन विपक्ष जानबूझकर ऐसा दर्शाता है कि सरकार महंगाई गरीबी से वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अगर महंगाई गरीबी बढ़ी है तो देश ने भी विकास किया है। इस चीज़ को लेकर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोल दिया। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, योगी आदित्यनाथ को भी लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चलें, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वालों को पता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट डबल हो चुका है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और योगी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लूटपाट, चेन स्नैचिंग और मर्डर जैसी घटनाएं अब तो आम हो चुकी हैं और योगी सरकार कब तक झूठ बोलती रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संजय रावत भड़के, कहा अब तो आपके नेता ही कहते फिर रहे हैं कि आप की कोई लहर नहीं बची है, वो भी समझ चुके हैं कि अब आप सत्ता में दोबारा नहीं आ रहा है। दरअसल संजय रावत ने नवनीत राणा के बयान को पोस्ट करते हुए कहा कि अब तो बीजेपी की नेताएं भी ये कहने लगी हैं कि मोदी लहर ख़त्म हो गई है। आपको बताते चले, बीजेपी के इस बयान के बाद, खास करके नवनीत राणा के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर भड़क गई है, खास करके प्रधानमंत्री, क्योंकि नवनीत राणा खुद ही इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही, और विपक्ष ने उस मौके को लपक भी लिया। लेकिन अब लोग नवनीत राणा को वो देना है कि ये सब कुछ नवनीत राणा ने किया है।